हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए। ये एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्ट्रावास्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टेथोस्कोप। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये स्टेथोस्कोप है ना, इसके माध्यम से डॉक्टर अंदर वाली जो भी ध्वनि होती है ना, उसको सुनने में काम में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का कारण क्या है। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो दरवाजे फूल जाते हैं और वो थोड़ा मुश्किल से बंद होता है। जब भी उसको बंद करते हैं या फिर खोलते हैं तो थोड़ा सा जोर आता है उसको। तो यहाँ पर ये ऐसे पूछ रहा है कि वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे फूलने का कारण क्या है। ऑप्शन दिया गया है परासरण, विसरण, अंतःशोषण, चूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःशोषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। और दिया गया है क्या क्या है, आवेश दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया आपसे कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश इनटू विभवांतर। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि आवेश कितना दिया गया है, 2 दिया गया है आवेश। और विभवांतर की बात करें, विभवांतर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो इसको इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। इसका ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पीसीआर से जांच होती है। ऑप्शन दिया गया है एचआईवी, कैंसर की, क्षय रोग की, हैजा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसीआर से एचआईवी की जांच की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें पीसीआर की जांच किस तरीके से की जाती है। पीसीआर टेस्ट किस तरीके से होता है, तो पीसीआर टेस्ट के दौरान सेल से न्यूक्लियस व डीएनए को अलग करके एक सैंपल की जांच की जाती है, उसे कहा जाता है पीसीआर की जांच। ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। ऑप्शन दिया गया है मेडुला, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्र मस्तिष्क। डायग्राम में देखें कि इसका डायग्राम में अग्र मस्तिष्क वाला भाग कौन सा है, तो ये मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको डायग्राम से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। ऑप्शन दिया गया है चूना पत्थर, अनबुझा चूना, जिप्सम, श्यामित चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। आपको यहाँ पर बता दें जिप्सम किस तरीके से बनाता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये पानी में संपर्क में आते ही उससे मिलकर क्या करता है, जिप्सम का निर्माण करता है, जिप्सम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिया गया है साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेशंस एंड रेटिंग, साउंड नोटिफिकेशंस एंड रेजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशंस एंड रेजिंग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है। ऑप्शन दिया गया है 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी, 32 जोड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जोड़ी। यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, 62 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम हेम का भाग है। ऑप्शन दिया गया है मैग्नीज, लोह, कोबाल्ट, मैग्नीशियम।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लो है। आपको यहाँ पर बता देते हैं जो ये आरबीसी होता है ना, इसके अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, लोह युक्त रंजक हीम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है। ऑप्शन दिया गया है डाइटम, एनाबीना, स्पाइरोगाइरा, लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सहजीवी संबंध दिखाता है। और आपको यहाँ पर एक नॉलेज के लिए बता देते हैं कि जो ये लाइक होता है ना, ये दो जीवों से बना होता है। किस किस से, शैवाल और कवक से। इन दोनों से मिलकर लाइकेन बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है बीज में, पत्ती में, पुष्प में, मूलांग्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादपों में प्रांकुर होता है ना, ये बीज में पाया जाता है। आपको यहाँ पर बता देते हैं जो ये प्रांकुर है ना, ये भ्रूण का वह भाग है जो बीज से निकलता है और पौधे के प्ररोह में विकसित हो जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। ऑप्शन दिया गया है आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 7 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है द्रव्यमान 15 केजी और जो वेग दिया गया है वो दिया गया है 7। तो आपको एक तरफ लिख लेना है क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान 15 और वेग की बात की जाए तो वेग यहाँ पर दिया गया है 7। तो एक तरफ लिख लेंगे। आपसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख लेंगे हाफ एम कितना दिया गया 15, वी कितना दिया गया 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 367.5 जूल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से और जो जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में उसको एक तरफ लिख लेना है। पूछ क्या रहा है फिर उसका फॉर्मूला लगाना है और फिर उसको सोल्व करके करेक्ट आंसर लेके आना है। तो आपको भी इसी तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया गया फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों के मीठे के लिए फ्रक्टोज। आपको इस तरीके से याद रखना है, फल, फल से फ्रक्टोज। तो ये क्या हो जाएगा, मीठे के लिए पूछ रहा है तो इसलिए फ्रक्टोज हो जाएगा। और आपको यहाँ पर बता दें जो फ्रक्टोज होता है ना, इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है डी रदरफोर्ड, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जेम्स चैडविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन, बोरोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, दंत वल्क, दंत इनेमल किससे बना होता है। ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फास्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मांस, गाजर, सोयाबीन, दूध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दें दूध के अंदर अमीनो अम्ल के यौगिक भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 22। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। ऑप्शन है दही, संतरा, सिरका, टमाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दही। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।